बहालियों के संबंध में अलग अलग तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, नीतीश कुमार की सरकार ने चुनाव के समय जो वादा किया था, उन्होंने चुनाव के समय में कहा कि अगर वो सत्ता तक आएंगे तो 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। वो सत्ता तक आए, लेकिन रोजगार नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो बिहार के भीतर तमाम पारंपरिक बहालियां थी, बिहार के अलग अलग विभागों में जो रिक्त पद थे, उनकी बहालियों में जिस तरीके से देरी की जा रही है, जिस तरीके से उसमें अनियमितता हो रही है, जिस तरीके से वहां पे भ्रष्टाचार का एकदम बोलबाला हो चुका है, ऐसे में हमें लगता है कि तमाम नौजवानों को अपने अपने मुद्दों के साथ संघर्ष करने के अलावा एक सामूहिक रूप से योजना बनाना चाहिए कि बिहार के बहाली में सरकार कैसे न्याय करे, और इन्हीं मांगों को लेकर के अर्थात 19 लाख रोजगार और विभिन्न बहालियों में न्याय की मांग को लेकर के आने वाले 9 सितंबर को यानी गुरुवार के दिन पटना के छज्जू बाग में विधायक आवास संख्या 13 में हम लोग एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें हम तमाम बहालियों के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें और उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हैं। उस बैठक में हम लोग सम्मिलित रूप से रोजगार के मुद्दे के ऊपर और अलग अलग बहालियों को लेकर के एक योजना बनाएंगे और खुल करके सरकार से अपनी बात कहेंगे, अपना संघर्ष सरकार के सामने रखेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी से पहले ही इस देश के अंदर बेरोजगारी का जो आंकड़ा था वो 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका था, और कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो गई। पूरे बिहार के अंदर नौजवानों के पास कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। जहां कहीं एक दो विकल्प हैं, सरकार के अलग अलग विभागों में जहां पे बहालियां होनी है, वहां भी इतनी ज्यादा अनियमितता है, वहां भी इतना ज्यादा सरकार ने अपारदर्शी तरीके से उसकी प्रक्रिया को करने की कोशिश की है कि समझिए कि नौजवान जो हैं वो पूरी तरीके से हतोत्साहित हो रहे हैं। हम उनको कहना चाहते हैं कि हमें हतोत्साहित होकर के बैठने की जरूरत नहीं है, हमें एकजुट होकर के संघर्ष करना पड़ेगा और इस सरकार से अपनी मांग कहनी होगी। हम अलग अलग बहालियों के लोग भले ही हों, तो हमारी जो बहालियां हैं उस बहाली की एक मांग हो सकती है, लेकिन पूरे बहाली को जोड़ करके पूरे बिहार में रोजगार के मामले को लेकर के एक हम लोग का साझा योजना बन सकता है। मसलन हम लोग सरकार से ये मांग कर सकते हैं कि आप हर बहाली में ये नियम बना दीजिए कि विज्ञप्ति के साथ ही उस बहाली को पूरा करने का समय आपको घोषित करना पड़ेगा और उस निश्चित समय सीमा के अंदर आपको उस बहाली को पूरा करना होगा। उसी तरीके से हमें लगता है कि जो नए जो आंकड़े आए हैं बिहार के अंदर, जो दिखा रहा है कि पूरे लॉकडाउन के दौरान कितनी बड़ी संख्या में लोगों के पीएफ अकाउंट बंद हुए, लोगों का जो पेमेंट मिलने वाला जो नौकरियां हैं वो कितनी संख्या में लोगों की वो नौकरी खत्म हो गई, और छोटे मोटे रोजगार उद्योग धंधे तो चौपट हो ही गए। ऐसे में हमें लगता है कि जहां पे तमाम सारे खाली पद पड़े हुए हैं, बेरोजगारी का जो स्थिति है वो दिन पर दिन भयावह होता जा रहा है, ऐसे में सरकार के सामने हम लोग को ये मांग रखना चाहिए कि आने वाले दिनों में बिहार सरकार को बेरोजगारी को लेकर के और रोजगार कैसे छात्रों को दें, कैसे युवाओं को रोजगार दें, उसके लिए क्या क्या अवसर हो सकता है, इसके लिए एक अतिरिक्त विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, ये भी हम लोग मांग रख सकते हैं। उसमें अलग अलग बहालियों पे बातें हों। पूरे बिहार के नौजवान अगर इस तरीके से यहाँ से वहाँ दौड़ते रहेंगे, अगर सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस की लाठियां चल रही है, तो ये कब तक आखिर चलता रहेगा। इसीलिए हम मांग करेंगे कि हम चाहेंगे कि तमाम नौजवान जो हैं वो एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक साझी सहमति के साथ हम लोग एक मांग पत्र तैयार करें, और उस मांग पत्र के साथ हम लोग सरकार के पास भी जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर भी हम लोग उतरेंगे। तो इन्हीं बातों को लेकर के आगामी 9 तारीख को 9 सितंबर को हम लोग एक बैठक आयोजन करने जा रहे हैं। उस बैठक का जो आयोजक है वो बहाली न्याय संघर्ष समिति है। हम सब लोगों ने देखा है कि कोरोना महामारी से पहले इस तरह की बहालियों को लेकर के एक संयोजन समिति हम लोगों ने गठित की थी। हालांकि उसका कार्यक्रम नहीं हो पाया क्योंकि बीच में लॉकडाउन हो गया सेकेंड फेज की जो महामारी थी उसके चलते। और अब जब थोड़ी स्थिति बेहतर हुई है पहले से, तो हमें लगता है कि हमें अपनी मांग को और ज्यादा तरीके से और ज्यादा मजबूत तरीके से उठाने के लिए एक बैठक और करना चाहिए। इसीलिए हम तमाम लोगों को आमंत्रित करते हैं पटना के छज्जू बाग में 13 नंबर विधायक फ्लैट में, जहां पे मेरे अलावा भोजपुर में अगियाओं के विधायक मनोज मंजिल भी मौजूद रहेंगे और
के सवाल पे संघर्ष करने वाले बिहार के अलग अलग इलाकों से लोग रहेंगे। तमाम अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव आप अपने मुद्दों के साथ लिखित तरीके से उसमें भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।